हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल जिसका नाम है हॉरर नाइट एनिमेशन चैनल। आपको इसमें डरावनी कहानी सुनने के लिए मिलेंगी हर हफ्ते। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए मेरे हर एक वीडियो। तो दोस्तों, कहानी है 4 लोग की। पुनीत, राजू, नवीन, दिनेश। 4 लोग काम की तलाश में शहर आए। यहाँ पर आके उन्होंने कमरा देखा पर मिला नहीं। घूमते घूमते ढूंढते हुए उनको करीब 7:30 बज गए। अंधेरा होने लगा था। उन लोगों ने सोचा कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही पड़ेगा। इस अनजान शहर पे हम ऐसे नहीं घूम सकते हैं, और इस लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं। जिसके वजह से उन चारों ने जंगल जाने का सोचा। दोस्तों, कहानी मेरे दोस्त पुनीत की है, जिसने मुझे बताई ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वही वाकया मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ। कैसा लगता है बताइए आप लोग। ये लोगों ने कुछ नहीं सोचा और ये लोग सीधा जंगल के लिए निकल गए। जंगल वो भी पास में नहीं, जंगल के अंदर, ताकि इनको कोई देखे ना। पुलिस वाले या किसी इंसान की वजह से कि चोर समझ ले, या किसी वजह से भी ये लोगों ने थोड़ा अंदर अपना रहने का सिस्टम बनाया। चारों लोगों ने अपना थोड़ा बहुत नाश्ता जो घर से लेके आए थे उन लोगों ने किया। फिर इसके बाद में राजू ने कहा, ओहो दोस्तों, हम लोगों ने सब कुछ तो किया मगर हम लोगों ने पानी नहीं लेके आए। एक काम करता हूँ, मैं जाके पानी देखता हूँ, कहीं आसपास पानी मिलता है तो मैं लेके आता हूँ। दिनेश बोला, राजू मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। पुनीत और नवीन ये 2 लोग वहीं पर बैठे रहे। राजू और दिनेश पानी लेने के लिए गए। कहानी दोस्तों यहीं से ही शुरू होती है कि राजू और दिनेश गए। जब कुछ दूर जाने के बाद में उन्हें चूड़ियों की खनखन सुनाई दी। राजू ने दिनेश से कहा, क्या तू सुन रहा है जो मैं सुन रहा हूँ? दिनेश ने कहा, हाँ, कोई चूड़ी की खनखन तो हो रही है, जैसे लगता है कोई आसपास है हमारे, औरत या कोई लड़की। राजू ने कहा, चलो उसका घर शायद आसपास में होगा तो हम लोग पानी ले लेंगे। दिनेश ने कहा, हाँ ठीक है। वो लोग उसे ढूंढ रहे थे, पर उस चूड़ियों की आवाज़ को जिस साइड से वो सुनते वो उसकी अपोजिट साइड से आनी शुरू हो जाती। वो उधर जाते तो दूसरी साइड से आवाज़ सुनाई देने लगती। वो लोग परेशान हो गए और प्यास तो लगी थी, साथ में वहाँ जाना भी था। दिनेश ने कहा, एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग होकर ढूंढते हैं, ज़्यादा दूर मत जाना, अजनबी जंगल है। राजू ने कहा, ठीक है। दोनों अलग अलग हो गए। राजू अलग दिशा में ढूंढने गया और दिनेश अलग दिशा में। दोनों लोग अलग अलग दिशा में जाके उस लड़की की चूड़ियों के खनखन की आवाज़ सुन रहे थे। सुनते सुनते वो दोनों ही एक एक पेड़ के पीछे पहुंचे, जिस पेड़ के पीछे से आवाज़ आ रही थी। ध्यान से नोट करने वाली बात है कि दोनों को आवाज़ आई, मगर दोनों अपोजिट साइड पर खड़े हुए हैं, पर उन्हें पेड़ के पीछे आवाज़ आई खनखन की। तो उन्होंने वहीं से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी, पेड़ के आगे से। कौन है वहाँ? देखिए, हम बाहर से आए हुए हैं, हमें कोई जगह नहीं मिली तो हम यहाँ पर पानी की तलाश में आए हैं। अगर आप पानी हमको दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। ये कहते हुए दोनों के दोनों उस पेड़ के पीछे गए, मगर वहाँ कोई नहीं था।
दोनों ही सोच में पड़ गए कि आवाज़ तो हमको यहीं से आ रही थी, फिर ऐसा कैसे हुआ। पर फिर दोनों किसी तरह से अपने मन का वहम सोचकर भूल गए और वो एक दूसरे के पास आना चाहते थे। मतलब पानी नहीं है तो हम चलते हैं यहाँ से। वो लोग वापस देख रहे हैं तो उनको बीच में नदी दिख रही है। नदी के पास दोनों पहुंचे और पानी पिया उन लोगों ने। राजू ने जैसे ही पहला चुल्लू लगाया पीने के लिए और पिया, पी के बगल में देखा तो वहाँ दिनेश नहीं था। राजू ने सोचा अचानक ये दिनेश कहाँ चला गया, अभी तो पानी पी रहा था। और दिनेश भी वहीं बैठा पानी पी रहा है, मगर दिनेश को राजू नहीं दिख रहा है। वो भी कह रहा है कि अभी राजू वहाँ बैठा हुआ था, पानी पी रहा था, कहाँ गया। दोनों उसी जगह पर ही हैं, मगर दोनों को दिख नहीं रहे वो दोनों। अब दोनों डर गए, क्या हुआ ये। दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए वापस मुड़े। शायद कहीं पीछे हो कोई, पीछे कुछ करने चला गया होगा। अजीब बात यह थी कि दोनों आवाज़ दे रहे थे, ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहे थे, पर वो दोनों आपस की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे थे। जैसे उनके कान को कोई हाथ लगा दिया है। दोनों को कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। राजू फिर सीधा चलता गया। उसने उस जगह पे जाने का सोचा जहाँ पर उसके दोस्त थे। वो वहाँ जाने के लिए पलटा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी होकर उसको देख रही थी, लाल साड़ी पे। उसका घूंघट पूरा का पूरा नीचे तक था, जिसकी वजह से वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। उसने सोचा चलो ठीक है, मेरा दोस्त नहीं है, मैं इससे कुछ अगर हेल्प होती है तो मैं ले लेता हूँ। वो धीरे धीरे उसको बोलते हुए उसके पास में गया। सुनिए, हमको ज़रा सा पानी चाहिए, क्या आप हमको पानी दे सकते हैं? आपका घर यहीं आसपास होगा शायद। आप कौन हो, कहाँ रहते हो? ऐसा सवाल पूछते पूछते वो उसके पास में गया। जैसे ही उसने उसके कंधे पे हल्का सा टच किया, उसने राजू का गला दबा दिया और उसे उठा दिया। उसी तरह ही तड़प रहा था। तड़पते तड़पते वो बेहोश हो गया। फिर उसने उसे छोड़ दिया। दिनेश भी राजू को ढूंढते हुए बहुत थक चुका था। फिर वो भी वहाँ जाना चाहता था। वो भी गया। जाने के आधे रास्ते पर ही उसे एक इंसान दिखा जो एक औरत को मार रहा था। उसने उसे छिपकर देखा तो वो इंसान उस औरत की गर्दन काटे जा रहा था। ये देखकर दिनेश बहुत डर गया और दबे पांव पीछे की तरफ भागने लगा। पर जैसे ही उसने पीछे पलटकर 2 कदम पीछे हटाया होगा, वो किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गया। उसने झटके में पलटकर देखा तो वही इंसान उसके पीछे खड़ा हुआ था, चाकू लेकर। देखते हुए देर नहीं लगी, वो तुरंत भागने में उतारू हो गया। भागते भागते उसे सामने वही लड़की दिखी जिसका उसने गला काटा था। वो कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे आदमी मार देगा, मुझे बचाओ। ऐसा कहते हुए वो उसके पास में आ गई और दिनेश एक भी हिला नहीं। और पीछे से वो इंसान आकर उसके पीठ में खंजर भोंक दिया। 3-4 बार मारने के बाद में वो इंसान मर गया, यानी कि दिनेश मर गया। इधर पे वो दोनों बैठे हुए बहुत देर हो गई थी, तो वो दोनों ने सोचा अब क्या हुआ, ये लोग को बहुत देर हो गई है, चलो देख के आते हैं। ये लोग गए वहाँ पर उन लोग को ढूंढने के लिए। दोनों ने आवाज़ लगाई ज़ोरों ज़ोरों से, राजू, राजू, दिनेश, कहाँ हो तुम लोग यार? देखो जंगल में मस्ती मत करो, तुम लोग जहाँ भी हो सामने आ जाओ। अगर ये तुम मजाक कर रहे हो तो सही नहीं है। देखो ये जंगल है, यहाँ पर हमें मस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर वो दोनों ने सोचा कहीं रियल में उनके साथ में कुछ बात तो नहीं हो गई है।
तो वो लोगों ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। फिर उनको भी चूड़ियों की खन खन सुनाई दी, जिसकी वजह से वो लोग पहले से ही डर गए कि इतने सुनसान जंगल पे यहाँ पर आखिर कैसे यहाँ पर चूड़ियों की खन खन हो सकती है। यहाँ आसपास कहीं घर भी नहीं है। जिसके वजह से पुनीत ने कहा नवीन से, यार यहाँ कुछ लगता है गड़बड़ है, हमें जल्दी से दिनेश और राजू को ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, हम बहुत गलत जगह आ चुके हैं। तो नवीन ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। फिर वो लोग साथ में ही रहे और ढूंढते ढूंढते एक जगह पे राजू पड़ा हुआ था बेहोश हालत पे। उसको उन्होंने उठाया किसी तरह से। उसने उससे पूछा कि दिनेश कहाँ है, दिनेश कहाँ है। राजू झटके से उठा और बोला वो तो पानी लेने गया था इधर पे, पता नहीं बहुत देर से आया नहीं। यहाँ पर एक नदी भी थी, वो नदी से हमने पानी पिया और पानी पीते ही हम दोनों गायब हो गए। जैसे लगता है वो कहाँ गया मालूम नहीं, पता नहीं मुझे। तीनों लोग मिलकर उन लोगों दिनेश को ढूंढने लगे। ढूंढते हुए उन्हें वही आदमी दिखा, लेकिन राजू ने उस आदमी को नहीं देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाया और वो उस आदमी के पास पहुंचा, क्योंकि नवीन और पुनीत तो बहुत डरे हुए थे। मगर पता नहीं क्या राजू उसके पास पहुंचा और उसने पूछा कि क्या आपने हमारे किसी दोस्त को देखा है। ऐसा उसने बोला ही था कि उस आदमी ने उसके भी पेट में 2 खंजर मारे। पुनीत और नवीन देखकर ही डर गए और वो तुरंत ही वहाँ से भगे। उन लोगों ने भाग के जैसे ही पीछे देखा, वहाँ पर एक लड़की लाल साड़ी पर वहाँ पर पहले से खड़ी हुई थी। उन्होंने देखा और कुछ शक कर गए कि ज़रूर ये भूत ही प्रेत होंगे, यहाँ इतनी रात में कौन आएगा। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आप हमें क्यों मारना चाहते हो, हमारे दोस्त कहाँ हैं, इसको तुमने क्यों मारा। बहुत सवाल पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बदले में सिर्फ इतना ही कहा, हमें ये सब करने में मज़ा आता है, हमें ये सब करने में मज़ा आता है। ऐसा कहते ही वो लड़का और वो आदमी और वो औरत नवीन और पुनीत के तरफ आंखों से इशारा किया तो वो लोग हवा में लटक गए और फिर वो दोनों बहुत डर गए कि अब हम नहीं बचने वाले हैं। फिर ऐसे ही नवीन के हाथ में कुछ था जो उसने देखा मेरी जेब में पड़ा हुआ था। उसने देखा तो वो बजरंगबली की भभूति थी। उसने दिखाया ही जैसे वैसे ही वो छूट गया, वो नीचे गिरा। चोट तो लगी पर वो खड़ा हुआ और थोड़ी सी भभूत उसने नवीन को भी लगा दी, तो दोनों बच गए। दोनों वहाँ से भागते हुए सीधा अपने सामान के पास में आए, पर वो सामान के पास में वो दोनों इंसान पहले से ही वो आदमी और औरत खड़े हुए थे। फिर वहाँ से वो अपने सामान को भी छोड़कर डायरेक्ट रोड में पहुँचे। रोड में भी उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, वो लोग रोड तक उन्होंने उनका पीछा किया। फिर वो एक बस्ती के पास में दौड़ते दौड़ते आए। फिर वहाँ पर एक आदमी के पास में जाकर उन्होंने पानी मांगा। फिर वहाँ पर उनसे शांत होकर सब चीज़ बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि वो जंगल पे तुम पहले इंसान हो जो गए हो, हमारे गांव से वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ से 1 साल पहले एक आदमी और औरत दोनों आपस में झगड़ा करके मर गए थे। तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता, वो जंगल श्रापित हो चुका है। तो दोस्तों यही थी हमारी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को। जय भोले।